ओके, तो थर्ड मेथड जो है हमारी वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट नंबर इज 529, number is 529 and we want to find the square root of this number using long division method। तो सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में से ग्रुपिंग स्टार्ट करना है। देखो अगर मेरा नंबर ऐसा है 1 2 3, तो लास्ट के 2 और आगे वाला 1 ये बन गया ग्रुप, मतलब ये पेयर होगी जो साथ में ही रहेगी। ठीक है, अगर मेरा नंबर है 1 2 3 4, तो ग्रुपिंग हम ऐसे बनाएंगे, पहले 2 का और लास्ट वाले 2 का। ठीक है, अगर 5 डिजिट है आपके पास तो कैसे बनाओगे, 2 2 की ही बनेगी ऐसे, और ये वाला जो है वो सिंगल रह जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से हमें पेयर बनानी है सभी के लिए। तो यहाँ पर 29 की पेयर होगी और ये 5 अकेला रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो अब सबसे पहला नंबर जो है वो 5 है मेरे लिए, तो मैं ये डिवीजन स्टार्ट कहाँ से करूँ, ये पहला क्वेश्चन है। देखो टोटल हमें 2-3 स्टेप्स पे ख्याल रखना है। यहाँ पर सबसे पहला यही कि डिवीजन को स्टार्ट कैसे करें, तो उसके लिए जो भी आपकी पहली पेयर है, देखो दोनों साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है 12, ठीक है, यहाँ पर है 5, तो 5 जो है वो ये स्क्वायर वाला लिस्ट में कहाँ पर आएगा, देखो 4 और 9 के बीच में आएगा 5 वैसे तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन ये 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में से जो भी नंबर छोटा है वो हम कंसीडर करेंगे। द स्मॉलर वन इज 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 4 मिल रहा है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो मुझे 9 मिल रहा है, और 5 जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो जब भी मुझे 5 को डिवाइड करना हो तो मैं इनमें से छोटा नंबर लूंगी, मतलब मैं 2 को यूज करूंगी, क्योंकि 2 2 4 हो रहा है, 3 3 9 हो रहा है, तो मैं छोटा वाला लूंगी 2 को। तो यहाँ पर मेरा डिवीजन स्टार्ट होने वाला है 2 से। और दूसरी बात, जो भी नंबर यहाँ लो उसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी मैं इसे, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4, रिमाइंडर बची 1। ठीक है, ये वाले सम में देखो दोनों साथ में करा रही हूँ। यहाँ पर मुझे 12 चाहिए, तो कहाँ मिलेगा मुझे 12, देखो अगर मैंने लिया 3 का स्क्वायर तो होगा 9, 4 का स्क्वायर अगर मैंने लिया तो होगा 16, तो 12 जो है वो 9 और 16 के बीच में है। छोटा कौन है 9, तो मैं क्या लूंगी 3 लूंगी। ठीक है, मुझे 9 चाहिए इसलिए मैं 3 ले रही हूँ, क्योंकि 3 3 9 होगा। अगर 4 लिया तो 4 4 16 होगा, और 12 में से 16 तो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 को लूंगी, और जिस नंबर को यहाँ पर लिया उसी से उसे मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से ही करो, ताकि यहाँ पर मुझे मिले 9 और रिमाइंडर बचेगी 3। ठीक है, दोनों में सेम प्रोसेस है, और वो वाला डेसिमल का है तो वो मैं बाद में ले रही हूँ। पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से शुरू करें, और जहां से शुरू करें उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, अभी ये और एक पॉइंट है जो याद रखना है, जो भी नंबर आपने लिया है उसको ऐड करके यहाँ पर लिखो। मैंने 2 लिया है तो 2 + 2 हो जाएगा 4, और दूसरा डिजिट हम सोचेंगे कि दूसरा डिजिट क्या होगा यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर 3 + 3 हो जाएगा 6, और दूसरा डिजिट हम सोचेंगे कि क्या होगा। क्यों दूसरा डिजिट चाहिए, क्योंकि देखो अगर डिवीजन हो गया तो यहाँ पर रिमाइंडर बची 1, तो फिर ये 29 नीचे आएंगे, साथ में नीचे आएगा। अगर नॉर्मल डिवीजन होता तो सिर्फ 2 ही नीचे आता, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि 29 की पेयर है, इसको हम साथ में ही रखेंगे, तो 29 पूरा नीचे आ जाएगा, तो नंबर बना 129। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी 96 पूरा एक साथ में नीचे आएगा, तो यहाँ पर नंबर बनेगा 396। ओके, अब देखो यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए ताकि मुझे 129 मिले, तो उसके लिए लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है 9।
तो यहाँ पर देखो किस नंबर का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में हमें 9 मिल रहा है। देखो 3 में और 7 में, ये वाले दो नंबर्स है जहां पर हमें 9 मिलने की पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज अगर ये 3 और 7 के अलावा और कोई नंबर लोगे तो 9 नहीं मिलेगा। तो चलो 4 तो है मेरे पास, यहाँ पर 43 लेके देखते हैं, फिर 47। यहाँ पर सोचना पड़ेगा, दोनों में से एक ही पॉसिबल होगा, ठीक है, एक ही लेंगे हम। तो अगर मैंने 3 लिया है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। इफ आई टेक 7 देन आई मल्टीप्लाई विद 7 ओनली। जो भी लो उसी से मल्टीप्लाई करो। तो 3 3 हो गया 9 एंड 3 4 हो गया 12। तो देखो मुझे 129 चाहिए था और यहाँ पर 129 मिल गया। मतलब कि मेरा काम 3 से हो रहा है। तो ये वाला डिजिट मुझे मिल गया 3। तो ऊपर भी मैं लिखूंगी 3 को। 43 3 129, मुझे रिमाइंडर मिल गई 0 0, डिवीजन हो गया खत्म। नाउ व्हाट, हम क्या कर रहे थे, व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी वर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमें स्क्वायर रूट मिल गया। किसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे थे, 529 का, और क्या मिला, ये वाला 23। तो ये जो 23 नंबर है वो 529 का हो गया स्क्वायर रूट। अभी आगे इसके बारे में सोचो। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, लास्ट में 6 चाहिए मुझे। तो देखो यहाँ पर कौन सा डिजिट हम लेंगे, 6 कैसे मिलेगा, कहां पर है, यहाँ पर देखो। अगर 4 ले लो या तो 6 ले लो, आपके पास दो ऑप्शन है। लास्ट प्लेस पर या तो 4 ले लो या तो 6, तभी आपको 6 मिलेगा। तो या तो मैं 64 ले लूंगी या तो मैं 66 ले लूंगी। अगर 64 लिया तो 4 से मल्टीप्लाई करो, अगर 66 लिया तो 6 से मल्टीप्लाई करो। देखो कौन सा लेंगे हम, 4 4 16, इट विल बी 256। हमें नहीं चाहिए 256, हमें क्या चाहिए 396। तो अब ये 6 वाला ट्राई कर लो। 36 प्लस 3 39, देखो मिल गया 396, ठीक है ना। तो 6 लिया तब हमें 396 मिला। तो ये वाली प्लेस पे हम ले लेंगे 6, तो ऊपर भी आएगा 6। ये हो गया आंसर, रिमाइंडर हो गई 0। तो क्या कर रहे थे हम, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, किसका, 1296 का, ठीक है। तो 1296 वाले जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 36। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड वन, दिस वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। अभी और एक सम करना है जो कि डेसिमल है, नंबर डेसिमल में है, लेकिन इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये याद रखो कि अगर आपको कोई भी नंबर ऐसा है 315.92, तो जब भी पैर बनाओ तो इस तरह से ही पैर बनेगी। कभी भी पैर ऐसे नहीं हो पाएगी लाइक दिस। मतलब पॉइंट से जो सेपरेट हुआ है उन दो नंबर को आप पैर में नहीं लोगे। 5.9 नहीं हो सकता कभी, क्योंकि एक जो है वो होल नंबर पार्ट में है, एक जो है वो फ्रैक्शन पार्ट में है, इसीलिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पर मुझे पैर क्या मिलेगी, लास्ट वाले 2 डिजिट और पहले वाले 2 डिजिट। अभी ये ठीक से दिखे इसलिए मैं ऊपर ये ले रही हूँ। देखो ये पैर है, ठीक है। अब वही प्रोसेस रिपीट करनी है। सबसे पहले क्या है 51, तो सोचो कहां से डिवीजन शुरू करेंगे। 51 कब मिलेगा हमें, अगर मैं 5 का स्क्वायर निकालू तो 25 है, 6 का स्क्वायर निकालो तो 36 है, 7 का स्क्वायर निकालो तो 49 है, 8 का निकालो तो 64 है। तो यहाँ पर कहीं पर 51 आएगा इन दोनों के बीच में। तो हम छोटा वाला लेंगे, यानी कि हम 7 को चूज करेंगे। तो मैंने कर लिया 7 को चूज, 7 7 49, रिमाइंडर बचेगी 2। उसके बाद ये 84 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये दोनों 7 को एक दूसरे में ऐड कर दो तो हो गया 14। हमें यहाँ पर एडिशन करना था जैसे यही किया था, 2 + 2 4, 3 + 3 6, तो यहाँ पर भी 7 + 7 हो जाएगा 14। अभी थर्ड डिजिट के बारे में सोचेंगे।
हमें क्या चाहिए 284। अगर 284 मतलब लास्ट में कौन सा डिजिट चाहिए मुझे 4, तो कब मिलेगा 4? या तो 2 ले लो या तो 8 ले लो, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। Either you can choose 2 or you can choose 8 to get 4 at the last place. Okay, तो 1 4 है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 2 को ले लूं या तो मैं 8 को ले लूं। अगर 2 लिया तो मल्टीप्लाई भी 2 से करो, अगर 8 लिया तो मल्टीप्लाई भी 8 से करो। ये रफ वर्क है, रफ पेज में करना है, ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सम। अच्छा, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, हमें वही चाहिए 284। हमारा काम 2 से हो रहा है, हमें 8 की जरूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क हटाकर आई विल राइट 2 दैट। सो व्हाट इज माय आंसर? 142 2 जा 284, रिमाइंडर हो गई 0 0, तो आंसर यहां पर मिलेगा, पॉइंट यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर था 51.84, इसका स्क्वायर रूट मिलेगा हमें, क्या मिलेगा 7.2। सो दिस वाज योर थर्ड मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। ओके, इसके अलावा भी एक मेथड है जिसे एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं। वो जनरली ये 3 ही आपकी मेथड है जो आपको एग्जैक्टली स्क्वायर रूट्स फाइंड करके देंगे। जो एस्टिमेशन वाली मेथड है वो आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगी, वो सिर्फ एस्टिमेट लगाएगी, अनुमान लगाएगी, एस्टिमेट निकालेगी कि नियर टू दिस नंबर, परफेक्टली आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट वही लेने जा रही हूँ, एस्टिमेट मेथड। Okay, so using this method, we will find the square root of these two number 250 and 1000. देखकर ही पता चल रहा है कि दोनों के दोनों ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता, मतलब हमें कभी भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी ही नहीं। सिर्फ हम ये बताएंगे कि इसकी जो वो नियर टू वैल्यू है किसी भी स्क्वायर रूट की, अगर वो ज्यादा करीब है तो वो क्या होगी, एक्यूरेट नहीं मिलेगी हमें कभी, ठीक है। तो एस्टिमेशन करना पड़ेगा हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो नंबर है हमारा वो है 250। तो ये देखो कि 250 के आगे पीछे कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में हम सोच पाएंगे। तो आगे अगर आप देखोगे तो क्या मैं यहाँ पर 100 लिखूं तो चलेगा? 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, किसका? 10 का, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 400, क्योंकि ये जो है वो 20 का स्क्वायर है, और ये 250 को हम ऐसे ही लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। क्या किया मैंने, 100 का रूट निकाला नीचे 10, 400 का निकाला 20। ये आपको सोचना है खुद से, ये कहीं से मिलेगा नहीं, खुद से सोचना है, दिमाग लगाना है कि नंबर जो है वो किन किन परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में है। तो मुझे रेंज मिल रही है 10 और 20, ये इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। अभी भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। अच्छा चलो, अभी 10 और 20 तो मुझे मिल गया, अब मैं सोचूंगी कि इन दोनों के बीच में कहीं पर 15 आ रहा है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हम इजीली निकाल पाएंगे, इसका स्क्वायर है 225, ठीक है। तो ये देखो कि 15 का स्क्वायर 225 और हमें 250 चाहिए, मतलब कि ये जो नंबर है वो 15 से ज्यादा नजदीक है। तो अभी 16 के बारे में सोचो, 15 और 16 देखो हम, ठीक है। तो 16 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, सिक्सटीन का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 6 6 6 36, so 3 will be the carry। तो चलो 6 का स्क्वायर था 36, 3 विल बी द कैरी। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, डबल कर दो 12 में 3 को ऐड करो तो 15 होगा, अगेन 1 विल बी द कैरी। अभी इस वाले नंबर का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये कैरी ऐड कर दो तो 2 मिलेगा। ये स्क्वायर फाइंड करने की शॉर्टकट मेथड है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया 16 का स्क्वायर,
ठीक है, तो देखो हमें पता चल रहा है कि जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में है। आंसर मतलब क्वेश्चन 250 है वो 225 और 256 के बीच में आ रहा है। मतलब आंसर जो है वो 15 या 16 हो सकता है। एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए हमें, हम अप्रोक्सीमेट ही देंगे। तो इन दोनों में से वो 250 ज्यादा किसकी नजदीक है? 225 की नजदीक है या 256 के ज्यादा करीब है? वो 256 के ज्यादा करीब है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ 6 डिजिट का ही गैप है। देखो अगर इनको कंपेयर करोगे तो इन दोनों के बीच में 25 नंबर का गैप है, तो सबसे ज्यादा करीब ये 256 का है। तो इसका मतलब कि जो ये नंबर है 250, उसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो एग्जैक्ट नहीं बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे 16 मिलेगी। इसलिए यहाँ पर जो साइन मैंने यूज की है वो अप्रोक्सीमेशन की साइन लगाई है। इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकलेगा 16। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन मेथड है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगी। यहाँ पर दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। आगे का एक और एग्जांपल मैंने लिया है 1000। तो अब चलो मैं 1000 के बारे में बताती हूँ कैसे करें हम। सबसे पहले तो ये सोचो कि ये कहाँ पर आएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 एंड 40 का हो जाएगा 1600। देखो इन दोनों के बीच में कहीं पर 1000 होगा। इसका मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 30 या तो 40 के बीच में होगा। तो हम रेंज पता कर रहे हैं अभी 900 फिर 1000 और यहाँ पर होगा 1600। इन दोनों के बीच में 1000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 जो है या तो 40, इन दोनों के बीच में उसका स्क्वायर रूट होगा। और एग्जैक्टली कहां पर होगा? तो 30 का स्क्वायर 900 हो रहा है, हमें 1000 ही चाहिए। तो देखो ये ऑलरेडी 900 के ज्यादा करीब लग रहा है, 1600 यानी कि 1600 के कंपेयर में ये जो नंबर है वो 900 के ज्यादा करीब है। और 900 किसका स्क्वायर है? 30 का। तो मतलब जो भी आंसर है वो या तो 31 होगा या तो 32 होगा, 30 के करीब ही होगा। तो चलो निकालते हैं। 31 का स्क्वायर निकालो, फिर 32 का निकालो। ठीक है, मेथड वही है। अगर 31 का मैं स्क्वायर निकालूंगी तो 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, उसका डबल कर दो 6 एंड 3 का स्क्वायर कर दो 9, तो ये हो जाएगा 961। 32 का निकालते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, उसका डबल 12, 1 विल बी कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, ये हो गया 1024। बढ़ गया देखो, ठीक है ना। अच्छा नो प्रॉब्लम, अगर ज्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ गैप निकालना है। क्या निकालना है? गैप। नंबर 1000 है, वो किस नंबर से ज्यादा करीब होगा? इसके या तो इसके, दोनों में से किन के ज्यादा करीब होगा? देखो अगर मैं 961 से कंपेयर करूं तो इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 40 नंबर का गैप है, और इन दोनों को कंपेयर करूं तो गैप जो है वो 24 का ही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 32 के ज्यादा करीब है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 32। ये 32 का स्क्वायर होगा, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं। तो ये हो गई एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, अभी आगे के लेक्चर में हम सम्स देखेंगे। थैंक यू।